वेराइटीज की बात करते हैं तो एनबी 5 है, इसके अलावा एनबी 21 है, ईबी 4 है, कोयम्बटूर है, इसके अलावा यशवंत। ये जो कोयम्बटूर और यशवंत वैरायटी है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिसमें यशवंत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि यशवंत कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ नेपियर ग्रास। तो आपको याद रखना है कि यशवंत जो वैरायटी है ये नेपियर घास की वैरायटी होती है। इसके अलावा एक पूसा जायंट वैरायटी है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है। ये भी एक तरीके की हाइब्रिड वैरायटी होती है नेपियर घास की। इसको डेवलप करने के लिए पेनिसिटम परप्यूरियम और इसके साथ साथ पेनिसिटम टाइफोइडस, तो पेनिसिटम परप्यूरियम और बाजरा के क्रॉस से, नेपियर ग्रास और बाजरा के क्रॉस करके बनाया गया है, जिसका नाम है पूसा जायंट। तो पूसा जायंट नेपियर ग्रास की एक वेराइटी है। और कैसी वेराइटी है? ये हाइब्रिड वेराइटी है। तो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। जब कभी नॉर्मल वेराइटी पूछी जाती है तो यशवंत याद कर लेना, बाकी अगर हाइब्रिड वेराइटी पूछी जा रही है तो पूसा जायंट याद कर लेना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसे देते हैं? इसमें 40:30:20 के अनुपात में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसको दिया जाता है। कटिंग की बात करते हैं तो इसकी जो पहली कटिंग करते हैं वो 70 दिन, प्लांटिंग करने के लगभग 2 महीने 10 दिन के आसपास में इसकी पहली कटिंग करते हैं। और इसके बाद लगभग 1.5 महीने के अंतराल पे हर बार ये कटिंग करने के लिए तैयार होता है। पूरे साल इसकी क्रॉप कटिंग आप करते रहो। एक बार बुआई कर दो, 70-80 दिन की फसल हो जाए, उसके बाद आप इसकी हमेशा क्रॉप कटिंग करते रहो। 40 से 45 दिन पे यह फसल आपकी हरदम तैयार होती रहती है। जो गर्मी का टाइम होता है उस समय थोड़ा सा ये कम ग्रोथ करती है, बाकी बरसात और ठंडी के टाइम पर इसकी ग्रोथ जो होती है काफी अच्छी होती रहती है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी फसल है वो है सोरगम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ज्वार या चरी बोलते हैं। इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया जाता है चारे वाली फसल के रूप में। अगर इसकी फ्लावरिंग से पहले हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो इसको चारे के रूप में यूज किया जाता है। हमको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक तो इसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी सी घटा देते हैं नॉर्मल फसल की अपेक्षा। इसके अलावा फ्लावरिंग से पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखते हैं कि जो सीड रेट है, जो हमारा नॉर्मल फसल ग्रो करने वाला सीड रेट है, उससे 2 गुना सीड रेट इसमें जरूरत पड़ती है। बाकी लगभग सभी चीजें इसमें सेम होती हैं। तो फॉडर, जिसको सोरगम या चरी की फसल बोलते हैं, इसको ग्रो किया जाता है। नाम की बात करें, इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो सोरगम स्पीसीज होता है। फैमिली पोएसी या फिर ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है इसका 18 से लेकर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ये ग्रो किया जाता है। ये जो चेरी वाली फसल होती है, आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये जो फसल होती है ये खरीफ सीजन की फसल होती है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया था इसमें नेपियर ग्रास तो पेरिनियल थी। पिछले वाले लेक्चर में जो मैंने तीनों पढ़ाया था वो तीनों की तीनों फसलें रबी सीजन की थी। यहाँ पर ये पहली फसल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये खरीफ सीजन की फसल हमारी है। इसके अलावा जो बाजरा होता है, बाजरे को भी खरीफ की फसल माना जाता है और इसको भी चारे के रूप में ग्रो किया जाता है। अगर आप सीड रेट बढ़ा दोगे और फ्लावरिंग से पहले इसकी हार्वेस्टिंग कर लोगे तो बाजरे को भी एक तरीके से चारे वाली फसल के रूप में ग्रो किया जा सकता है। सोइंग टाइम की बात करते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई, तीनों महीने में इसकी मार्च, अप्रैल और मई के महीने में इसकी बुआई करते हैं नॉर्थ इंडिया में। बाकी साउथ इंडिया में फरवरी फरवरी से लेकर नवंबर के महीने में इसकी बुआई करी जाती है। काफी लंबा ड्यूरेशन रखा जाता है। किसान सोचता है ना कि जब तक हमारे पास दूसरी फसल होगी उसका चारा कब तक चलेगा, उसके बाद इसका चारा हमको फिर तैयार कर लेना है। तो इस हिसाब से किसान अपने सहूलियत के हिसाब से इसकी जो प्लांटिंग है या सोइंग है उसको ही अपने हिसाब से वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेता है। हाँ, लेकिन इसमें जो मार्च से लेके जुलाई तक दिया गया है या फिर फरवरी से लेके नवंबर तक, ये टाइम ड्यूरेशन जो होता है इसी के बीच में करना होता है। ऐसा नहीं अगर किसान चाह रहा है कि नहीं दिसंबर में करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। अगर ऐसे करेगा तो उसकी जो यील्ड है वो बहुत ज्यादा घट जाएगी, तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता है। सीड रेट की बात करें तो जो अगर सोरगम हम फॉडर के लिए ग्रो कर रहे हैं तो इसको हम ग्रो करेंगे 40 से लेके 50 किलोग्राम के आसपास 1 हेक्टेयर में। स्पेसिंग इसकी रखते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी। एनपीके इसमें 60-30-30 डालते हैं। वेराइटी जैसे JS20 है, JS29 है, JS263 है, इसके अलावा J3 है, पूसा चरी है, MP चरी है, हरियाणा चरी है, इसके अलावा दूधिया है, ग्वालियर 84 है, 304 है, विदिशा 6 है, उज्जैनी 6-8 है, इसके अलावा CO11 है, 18 है, 19 है। इस तरीके की इसमें जो वैरायटी है ये सभी वैरायटीज आपको इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लेना कि ये जो चरी, MP चरी, पूसा चरी, हरियाणा चरी, ग्वालियर 82 और ये दूधिया,
इसमें ये दूधिया वैरायटी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चारे वाली फसल के लिए। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आया होगा।